हे गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ एसक्यूएल फ्लैट डेमो। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपना जो डाटा हमने जो क्रिएट किया था और लिस्ट डाउन किया था और इसको हम अब किस तरीके से एडिट और डिलीट कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड पहले से लिख के रखा है जिसमें मैंने इस लिस्ट स्टाइल में दो आइकन्स लगाए हैं, आइकन बटन लगाए हैं डिलीट के और एडिट के, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिस्ट स्टाइल के अंदर मेरे पास जो चिल्ड्रंस हैं, ट्रेलिंग में मेरे पास एक रॉ है, उसके अंदर चिल्ड्रन है, एक डिलीट का आइकन है और एक एडिट का आइकन है। डिलीट का जो आइकन है फ़िलहाल तो अभी कुछ इसमें हो नहीं रहा। और जो एडिट का आइकन है इसमें मैंने एक मॉडल खुलवाया है। ये मॉडल जो बेसिकली एक फंक्शन है, यहाँ पे मैंने 3 पैरामीटर्स पास करवाए हैं: कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रिंग आईडी, नेम और एज। कॉन्टेक्स्ट ताकि मैं इस कॉन्टेक्स्ट को पास करवा के नया कॉन्टेक्स्ट खुलवा सकूँ, जिसके ज़रिए मेरा बॉटम मॉडल खुलेगा। आईडी जो कि करंट जो यूज़र है, जो करंट डाटा है उसकी आईडी, उसमें क्या डाटा है, नेम और एज। और यहाँ पे मैंने एक नया टेक्स्ट कंट्रोलर बनाया है जिसमें मैंने उसकी जो वैल्यू है, उसको जो मैं नेम भिजवा रहा हूँ इस फंक्शन से, उसको मैंने उसके इक्वल असाइन कर दिया है। उससे होगा ये कि हम जब मॉडल खोलेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो वैल्यू हमारे उसमें रखी हुई होगी डाटा में, वही हमें इनपुट में शो हो जाएगी इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने एक बटन बना दिया है सिंपल सेव यूज़र का, जिसमें हमारे पास डाटा अपडेट होगा। ओके, सो अब हम आते हैं अपनी दोबारा से डीबी हेल्पर की क्लास में, और यहाँ पे हमें दो फंक्शंस बनाने हैं, एक डिलीट का और एक अपडेट का। तो सबसे पहले हम डिलीट का फंक्शन देख लेते हैं, डिलीट का फंक्शन किस तरीके से बनेगा। और उससे पहले हम एक डाटा अपना एक और क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम उसके साथ जो भी है एडिटिंग वगैरह कर सकें उसके साथ। सो यहाँ पे हमारे पास डाटा ऐड हो गया है। अब हम यहाँ पे इसमें डाटा को डिलीट किस तरीके से करना है वो फंक्शन हम बनाते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास इसी तरीके से एक स्टैटिक फंक्शन होगा जो कि हमें फ्यूचर रिटर्न कर रहा होगा, लेकिन कोई डाटा रिटर्न नहीं कर रहा होगा, वो जैसे एक फंक्शनलिटी होगी। और यहाँ पे हमारे पास इसको हम फंक्शन रख लेते हैं डिलीट डाटा की। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो टेबल का नाम, कि किस टेबल में हम जाके अपना डाटा डिलीट करवाना चाह रहे हैं, और दूसरी चीज़ जो आएगी आईडी, कि किस डाटा को हम डिलीट करवाना चाह रहे हैं उसको हम अपने आईडी से फाइंड आउट करेंगे। फिर हम करेंगे ये कि ऊपर जो हमारे पास डीबी हेल्पर से हम जो डेटाबेस क्रिएट करवा रहे हैं उसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो लिखनी है क्यूरी। वो किस तरीके से होगी कि डीबी डॉट डिलीट का फंक्शन है तो हम डिलीट का फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें टेबल का नाम देना है जो कि हम फंक्शन के थ्रू पास करवाएंगे, तो ये टेबल का नाम हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ जो होगी बेसिकली कि हमें वेयर देना है, कि यानी कि फॉर एग्जांपल कि हमारा जो डाटा है उसमें किस की के ज़रिए हम डाटा फाइंड आउट करवा के इसको डिलीट करवाना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो वेयर का कीवर्ड है यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग में आएगा कि हमारे पास जो आईडी है बेसिकली वो किस नाम से है, हमारी आईडी के नाम से, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम यहाँ कर देंगे आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें जो क्वेश्चन मार्क में वो वैल्यू किस तरफ से आएगी, वो आएगी वेयर आर्गुमेंट से। तो यहाँ पे हमें जो है आर्गुमेंट्स पास करने हैं कि हमारे पास जो आईडी है वो बेसिकली आ रही है किस तरीके से, जो हम फंक्शन के ज़रिए अपनी आईडी पास करवा रहे हैं। सो वेयर आर्गुमेंट जो है बेसिकली वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको एरे मिलेगी, और यहाँ पे हम वो अपनी जो डाटा है उसको यहाँ पे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे इतना काम हो रहा है कि हमने बस इसको जो है डीबी को बेसिकली ये एसिंग फंक्शन होगा। यहाँ पे हमने डीबी को इनिशलाइज करवाया, और यहाँ पे हमने क्यूरी लिखी जिसमें सबसे पहले हमने टेबल का नाम दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दी है कि वेयर, यानी कि किस हमें डाटा में किस की के ज़रिए हमें अपना डाटा फाइंड करना है, वेयर आर्गुमेंट्स जो कि आईडी होगा, और वो आर्गुमेंट आएगा कहाँ से, जो कि हमने इसको फंक्शन में आईडी हम पास करेंगे। तो ये जो है बेसिकली यहाँ क्वेश्चन मार्क में पास हो जाएगा, और उसको जब डाटा मिल जाएगा तो वो उसको सिंपली डिलीट करवा देगा। सो ये डीबी हेल्पर का फंक्शन बन गया। अब हम अपनी सर्विसेज में आके इस फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास वॉइड का ही फंक्शन होगा जो कि डिलीट करेगा डाटा को, डिलीट यूज़र कर देता है। और ये फंक्शन बेसिकली करेगा ये सिर्फ कि हमारे जो डीबी हेल्पर की क्लास है उससे हमारा डाटा जो है फंक्शन वो कॉल करवा लेंगे। यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट करें कि हमें इसमें आईडी हमें मिलेगी, तो वो आईडी हम डीबी हेल्पर की क्लास में पास करवा सकते हैं ताकि हमारा जो है डाटा डिलीट हो सके। सो यहाँ पे आएगा डीबी हेल्पर डॉट डिलीट डाटा। टेबल की जगह आ जाएगा जो हमारे टेबल का नाम है जो कि है यूज़र्स, और आईडी की जगह सिर्फ सिंपल आईडी आ जाएगा।
सो सिर्फ इतना काम और जो है हमारा डिलीट का फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को हमें यूज़ करना है बेसिकली अपने यूआई पे। सो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, जो हमारा डिलीट का फंक्शन बना हुआ है ये ऑन प्रेस पे, यहाँ पे हम अपने कॉल करते हैं सेट स्टेट। सेट स्टेट इसलिए कॉल करूँ ताकि जब वो डिलीट हो तो दोबारा स्टेट रीबिल्ड हो और हमें अपना अपडेटेड डाटा दिखे। तो यूज़र हमारे पास सर्विसेज है डॉट डिलीट यूज़र। यहाँ पे हमें आईडी पास करनी है जो कि करंट आईडी होगी, वो हमें इस तरीके से मिलेगी कि यूज़र्स, और हमारे पास जो करंट इंडेक्स में हम खड़े हैं वो डॉट आईडी। तो यहाँ पे हमें जो है जो हमारा करंट यूज़र होगा उसकी हमें आईडी मिल जाएगी। अब इसको हम चला के देख लेते हैं कि ये बेसिकली चल रहा है या नहीं। सो इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं एक मरतबा। ओके, अब हम चेक करते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा। ओके, सो फार सो गुड। और यहाँ पे हमारे पास डाटा जो है बेसिकली डिलीट हो गया है डीबी में से। अब हम इसको अगर दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो डाटा दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ये डाटा जो है डीबी में से अब रिमूव हो चुका है। ओके, यहाँ पे हो गया हमारा डिलीट फंक्शनलिटी। अब हम आते हैं एडिट के फंक्शनलिटी पे। तो एडिट के फंक्शनलिटी पे सबसे पहले हम कर लिए लेते हैं कि डीबी हेल्पर में अपनी एक और फंक्शन बना लेते हैं जो कि एडिट का फंक्शन होगा। सेम इसी फंक्शन को कॉपी करता हूँ मैं और इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं चेंज करता हूँ। सबसे पहले इसका नाम अपडेट डाटा, देन हमारे पास टेबल की आईडी, टेबल आएगा बिल्कुल, और स्ट्रिंग आएगी आईडी कि हमें किस डाटा को अपडेट करवाना है। और तीसरी चीज़ जो आएगी वो आएगी बेसिकली हमारे पास डाटा के, हमारे पास जो अपडेटेड डाटा आएगा उसको हमें यहाँ पे सेव करवाना है। तो ये डाटा जो है बेसिकली मैंने यहीं से उठा लिया, क्योंकि जब जैसे डाटा क्रिएट होता है वैसे ही अपडेट के लिए भी इसको चाहिए होता है। सो यहाँ पे मेरे पास अपडेट डाटा की भी फंक्शन तकरीबन तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम क्यूरी जो है बेसिकली चेंज करेंगे। तो क्यूरी होगी बेसिकली कुछ इस तरीके से कि डीबी डॉट अपडेट। डीबी डॉट अपडेट जो है बेसिकली लेता है सबसे पहले टेबल का नाम जो कि हमें यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, वैल्यूज़ जो कि होगी हमारी डाटा, और कुछ चीज़ें जो होंगी वो क्यूरी होगी, वो जो है कि हमें डाटा को किस तरीके से फाइंड आउट करके उसी एक डाटा को जो है अपडेट करवाना है, सारा डाटा अपडेट या ओवरराइट नहीं करवाना। सो यहाँ पे वैल्यूज़ की जगह मैं बेसिकली डाटा पास कर देता हूँ जो हमारा अपडेटेड डाटा होगा। दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वेयर आर्गुमेंट, सेम इसी तरीके से जैसे हमारे पास डिलीट के फंक्शन में आ रही थी। तो यही सेम चीज़ उठा के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वेयर और वेयर आर्गुमेंट जो है यहाँ पे सिंपली इस तरीके से जैसे डिलीट का फंक्शन में है वैसे ही अपडेट के फंक्शन में भी आ जाएंगे, यानी कि जो टेबल का नाम उस टेबल में जाएगा, ठीक है, और वेयर आर्गुमेंट्स आईडी यानी कि उस वो सिंगल उस पर्टिकुलर आइटम को पकड़ेगा और उसका जो है डाटा अपडेट कर देगा, जो भी डाटा हम उसको भेजेंगे। ओके, सो अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं अपने यूज़र सर्विसेज में। सो सेम इसी तरीके से होगा, वॉइड कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, मैं अपडेट डाटा या अपडेट यूज़र, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली आएगा स्ट्रिंग में आईडी और स्ट्रिंग नेम यानी कि अपडेटेड नेम हम जो भी उठाएंगे, और स्ट्रिंग इंटीजर एज। देन हम इस डाटा को हमें जब इसको इंसर्ट करवाना होगा तो सबसे पहले हम डीबी हेल्पर की क्लास को कॉल करते हैं और यहाँ पे अपडेट डाटा कर देते हैं। अब जो है हमें टेबल का नाम यहाँ पे देना है यूज़र्स, सेम इसी तरीके से आईडी हम यहाँ पे इसको पास करवा रहे हैं, और डाटा जो है हम इसको इस तरीके से पास करवाएंगे जैसे हम इसको क्रिएट करते वक्त करवा रहे थे। तो यहाँ से हम सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो फार हमारे पास अपडेट यूज़र का भी फंक्शन बन गया है, और अब इस सर्विस को हम यहाँ पे अपने मेन जो फंक्शन यूआई है वहाँ पे यूज़ करते हैं। सो अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं जो हमारा बॉटम शीट मॉडल था, इसमें हमारे पास फील्ड्स वगैरह सब फिल्ड आउट है, और हमारे पास एक बटन आ रहा है यहाँ पे सेव यूज़र का। इसको हम यहाँ पे हम इस सर्विस को यहाँ पे यूज़ करेंगे, यूज़र सर्विसेज डॉट अपडेट यूज़र। यहाँ मेरे पास सबसे पहले आईडी आएगी जो कि आईडी में यहाँ से आई थिंक यहाँ से आईडी मैं गेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे पास नेम और एज आ रहा है। सो सबसे पहले हम करेंगे ये कि हमारा जो कंट्रोलर है उसकी वैल्यू हम यहाँ से गेट कर लेते हैं। सो नेम की जगह हम भेजेंगे अपडेटेड वैल्यू जो है उसकी वही हमें भेजनी है, द टेक्स्ट,
और यहाँ पे जो एज है इसको हमें पार्स करके भेजना पड़ेगा इंटीजर में। तो हम यहाँ इसको वैल्यू को पार्स करवा लेते हैं, इंटीजर डॉट पार्स, और यहाँ पे एज कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ओके, सो फार हमने इस सर्विस को यहाँ पे अपने पास कॉल कर लिया है। और अब जो है हम इसको देख सकते हैं कि हमारी सारी चीज़ें सही काम कर रही हैं कि नहीं। इससे पहले एक और चीज़ कि यहाँ पे मुझे सेट स्टेट दोबारा कॉल कराना पड़ेगा ताकि स्टेट रीबिल्ड हो और हमें अपडेटेड डेटा शो हो। यहाँ पे मैं इसको इसके अंदर कर देता हूँ। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो हमें एक फंक्शन कॉल करना है ताकि हमारी जो मॉडल बॉटम शीट जो मॉडल है वो बंद हो जाए। इसको हम यहाँ से कर सकते हैं सिंपल पॉप। ओके, सो फार अब तक जो है हमने ये सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं कि एडिट वगैरह किस तरीके से होगा, अपडेट वगैरह। अब इसको हम सारी चीज़ चेक कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। ओके सब, अब जो है हम अपना डाटा अपडेट करके देखते हैं कि अपडेट हो रहा है या नहीं। सबसे पहले हम नाम अपडेट कर लेते हैं, अपने चैनल का ही नाम रख लेता हूँ। और यहाँ पे एज, मेरे चैनल की एज ज़्यादा नहीं है, खैर 1 कर देते हैं। यहाँ पे इसको अब अपडेट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास डाटा भी अपडेट हो गया। जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास दोबारा से अपडेटेड डाटा ही शो होगा। सो यहाँ तक जो है हमने बेसिकली देख लिया है कि एडिट, अपडेट, डिलीट और क्रिएट और लिस्टिंग वगैरह किस तरीके से CRUD ऑपरेशन हम SQL फ्लैट में आराम से किस तरीके से कर सकते हैं। ये सारा कोड जो है मैं गिटहब पे अपलोड कर दूँगा। गिटहब पे मैंने रेपोजिटरी बना के इसको पुश कर दिया है, तो इसका और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइव डेव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।